डियर गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम। यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल की सामाजिक एवं ग्रामीण परिवेश की सीरीज हम लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर पार्ट 1 आप पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट 2 की बात यहाँ पर करेंगे, जिसके अंतर्गत हम कृषि और माइक्रो मैनेजमेंट और कृषि उत्पादन से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 50 MCQ हम यहाँ पर लेकर आए हैं। इससे पहले पार्ट फर्स्ट में आपने 50 क्वेश्चन देखे हैं ग्रामीण परिवेश के, और 50 क्वेश्चन आज पार्ट 2 में हम देखेंगे। इस तरह से हमारे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। कृषि एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51। वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश का कृषि विश्वविद्यालय प्रारंभ हुआ, यानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी यूपी में, स्टार्ट हुआ था 2000 में। ये बताना है कौन से यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, फैजाबाद या कानपुर या मेरठ या अलीगढ़। तो ये अलीगढ़ में, यहाँ पर ये मेरठ में शुरू हुआ था, सरदार ये वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के नाम से, इसलिए ऑप्शन सी मेरठ इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52। उत्तर प्रदेश का कृषि विश्वविद्यालय नहीं है, यानी कौन सा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं है। देखिए यहाँ पर दिए गए सरदार पटेल विश्वविद्यालय मेरठ, और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, और चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय कानपुर, और नरेंद्र देव विश्वविद्यालय फैजाबाद। तो यहाँ पर जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। क्वेश्चन नंबर 53। वर्तमान में देश में सर्वाधिक प्रयोग होता है, यानी एट प्रेजेंट द मोस्ट यूज इन द कंट्री इज, देशी हल होता है या टीलर होता है या हैरो होती है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो टीलर का यूज किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54। इलाहाबाद डीम्ड कृषि विश्वविद्यालय नैनी के कार्य क्षेत्र में जिले हैं, यानी इस यूनिवर्सिटी के अंडर में कौन कौन से जिले आते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर या सोनभद्र, फतेहपुर या उपरोक्त सभी जिले। तो यहाँ पर ये जितने भी जिले यहाँ पर लिए गए हैं ये इस यूनिवर्सिटी के अंडर में पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जिले, ऑल द अबव डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 55। डीम्ड कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में है, यानी कहाँ पर है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आगरा में या बांदा में या इलाहाबाद में या मेरठ में। तो अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है, तो ये इलाहाबाद में है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी इलाहाबाद इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56। केंद्रीय विश्वविद्यालय में कृषि संकाय है, यानी यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी दी गई सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसमें बताना कि कृषि संकाय यानी कृषि का जो फैकल्टी है, कृषि का डिपार्टमेंट किस किस में है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, AMU अलीगढ़ या BHU बनारस या AOB दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि AMU अलीगढ़ में भी है और BHU बनारस में भी, दोनों में ही एग्रीकल्चर फैकल्टी मौजूद है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी AOB दोनों इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 57। प्रदेश की जनता कृषि पर निर्भर है, यानी द पीपल ऑफ द स्टेट आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 60% या 65% या 70% या 75%। तो हम जानते हैं कि लगभग 65% यहाँ पर कृषि पर निर्भर है, इसलिए ऑप्शन बी 65 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58। वर्ष 2013-14 में कुल खाद्यान्न उत्पादन था, यानी द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द ईयर 2013-14 वाज। तो यहाँ पर ये जो था ये लगभग था 263 मिलियन टन, तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट हेडिंग हमारे यहाँ पर रहेगा मैक्रो मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर योजना, मैक्रो मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर स्कीम। ये स्कीम क्या थी, इसमें ये था कि उत्तर प्रदेश के यहाँ पर 14 जिलों को चुना गया था, और 14 जिलों में से 14 किसानों का ही यहाँ पर चयन होता था, जिसमें उनको अनुदान यहाँ पर मिलता था। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 59। कल्चर पैकेट पर कृषि को अनुदान दिया जाता है, यानी कितना यहाँ पर अनुदान दिया जाता था। तो यहाँ पर जो लगभग 50% अनुदान दिया था, इसलिए ऑप्शन सी 50% इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60। मैक्रो मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर योजना अंतर्गत बासमती चावल हेतु कृषि निर्यात जोन में जिले हैं, यानी यहाँ पर कितने जिले हैं। तो यहाँ पर 14 जिले इसमें शामिल हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी 14 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हेडिंग हमारे यहाँ पर कृषि उत्पादन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। और डियर गाइस, आपको ये यहाँ पर वीडियो कैसी लग रही है, कैसे टॉपिक हमारे लग रहे हैं, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 61। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान है, यानी पूरे इंडिया का जो खाद्यान्न उत्पादन है उसमें इंडिया कितने % उगाता है। तो यहाँ पर जो योगदान है वो लगभग 20% है, इसलिए ऑप्शन ए 20% इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 62।
खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का स्थान जो है इंडिया में वो देखते कौन सा है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो फर्स्ट नंबर है, यानी पहला स्थान है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रथम या फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 63, वर्ष 2013-14 के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि का योगदान है, तो कृषि का योगदान लगभग 18% है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 18%। क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रीय पैदावार में उत्तर प्रदेश के आलू का योगदान है, आलू का कितना योगदान रहता है राष्ट्रीय पैदावार में, तो आलू का योगदान जो है वो लगभग 45% रहता है, इसलिए ऑप्शन सी 45% इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, राष्ट्रीय आय में उत्तर प्रदेश का योगदान है, राष्ट्रीय आय में कितना परसेंट होता है, अगर पूरी आय में हम देखें तो लगभग 9% के आसपास रहता है यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन ए 8.8% इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, किस वर्ष में भारत के अब तक सर्वाधिक गेहूं उत्पन्न हुआ है, यहाँ पर किस सन में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पन्न हुआ है, ऑप्शन दिए गए हैं 2010-11 में या 2011-12 में या 2012-13 में या 2013-14 में, तो इन सब में अगर देखें तो उसने यहाँ पर ऑप्शन में दिया भी 95.9 मिलियन टन, तो ये हुआ था 2013-14 में, इसलिए ऑप्शन डी 2013-14 इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 67, सर्वाधिक निर्यात की कृषि मद है, यानी किस चीज़ का यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, तो यहाँ पर देखते हैं जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है वो हमारे यहाँ पर खलिया, समुद्री उत्पाद, मछली या चावल, तो चावल का सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक्सपोर्ट होता है, इसलिए ऑप्शन डी चावल या राइस इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, यूपी में वर्ष 2013-14 में कितनी बासमती पैदावार थी, तो 13-14 की अगर बात करें तो लगभग 13 लाख टन यहाँ पर पैदावार थी, इसलिए ऑप्शन बी 13 लाख टन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, 106.5 मिलियन टन सर्वाधिक चावल उत्पादक वर्ष है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14, तो 13-14 में सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी 2013-14 इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 70, भारत में अधिकतम अनाज पैदा होता है यानी 106 मिलियन टन, तो इनमें से ऑप्शन दिए गए यहाँ पर चावल या गेहूँ या मक्का या ज्वार, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल पैदा होता है, इसलिए ऑप्शन ए चावल या राइस इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, किस अनाज की पैदावार राष्ट्रीय स्तर पर अधिक है, तो कौन सा अनाज की पैदावार ज़्यादा होती है, ऑप्शन दिए गए यहाँ पर ज्वार या बाजरा या मक्का या जौ, तो मक्का की पैदावार राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज़्यादा होती है अगर देखा जाए, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी मक्का या मेज इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, भारत में जौ की पैदावार है, यानी भारत में जो जौ होता है उसकी पैदावार कितनी है ये यहाँ पर देखना है। यहाँ पर देखिए कई ऑप्शन दिए गए हैं, तो लेकिन भारत में जो जौ की पैदावार है वो 2013-14 में अगर देखते हैं तो 1.65 मिलियन टन यहाँ पर रही है, ये भारत की बात है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो है वो इस सन में लगभग 0.4 मिलियन टन रहा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, उत्तर प्रदेश का कुल खाद्यान्न उत्पादन है, तो उत्तर प्रदेश के अगर कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो यहाँ पर लगभग 46 मिलियन टन रहा था, तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 74, देश में सर्वाधिक पैदा होने वाली दलहन है, यानी कौन सी दलहन यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैदा होती है हमें देखना है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए चना या मटर या अरहर या मसूर, तो सबसे ज़्यादा चना पैदा होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए चना या ग्राम इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 75, चावल किस राज्य में अधिक पैदा होता है, ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल या पंजाब या आंध्र प्रदेश, तो हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल पैदा होता है, इसलिए ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 76, 216 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का वर्ष है, यानी किस वर्ष में 216 मिलियन टन खाद्यान्न पैदा हुआ था, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन ऑप्शन में से अगर हम देखें तो 2006-07 में सबसे ज़्यादा ये हुआ था, तो इसलिए ऑप्शन सी 2006-07 इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 77, सर्वाधिक बासमती उत्पादक राज्य है, यानी बासमती सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में उगाई जाती है, तो ऑप्शन दिए गए पंजाब या उत्तर प्रदेश या हरियाणा या जम्मू कश्मीर, तो हरियाणा में होता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हरियाणा। नाउ क्वेश्चन नंबर 78, 26.4 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादक वर्ष देश में है, यानी किस सन में था, तो ये था यहाँ पर 2013-14 में, इसलिए ऑप्शन डी 2013-14 करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 79,
रबी में उत्तर प्रदेश में कौन सी दाल पैदा होती है, यानी कौन सी पल्स है जो ग्रोन होती है उत्तर प्रदेश में रबी की फसलों में। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं मूंग या उर्द या खेसारी या मसूर। तो मसूर की दाल यहाँ पर पैदा होती है, इसलिए ऑप्शन डी मसूर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, उत्तर प्रदेश में दलहन उत्पादन लाख टन में है, कितने लाख टन है? तो उत्तर प्रदेश में जो दलहन होती है वो लगभग 24 लाख टन यहाँ पर है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 24 लाख टन। ना क्वेश्चन नंबर 81, अनाज वाली फसलों के बाद उगाना चाहिए, यानी जब अनाज वाली फसल बोते हैं उसके बाद, उसकी कटाई के बाद हमें कौन सी फसल उगानी चाहिए, क्या उगाना चाहिए? तो कहा जाता है कि दलहन यानी पलसी जो दालें वगैरह होती हैं हमें उनको उगाना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी दलहन इज करेक्ट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 82, भारत में तिलहन उत्पादन का स्वर्ण वर्ष है, यानी सबसे ज़्यादा जो तिलहन उत्पादन है कब हुआ था? तो 2013, जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से 2013-14 में हमें देखने को मिला था, इसलिए ऑप्शन डी 2013-14 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, सबसे अधिक तिलहन पैदा करने वाला राज्य है, यानी किस राज्य में, किस स्टेट में तिलहन सबसे ज़्यादा पैदा होता है? ऑप्शन दिए गए हरियाणा या पंजाब, महाराष्ट्र या गुजरात, महाराष्ट्र गुजरात या गुजरात और मध्य प्रदेश या कर्नाटक और तमिलनाडु। तो गुजरात और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तिलहन पैदा होता है, इसलिए ऑप्शन सी गुजरात एंड मध्य प्रदेश इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 84, भारत में तिलहन उत्पादन है, कितना तिलहन उत्पादन है? तो यहाँ पर जो तिलहन उत्पादन है वो 32.9 मिलियन टन है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 85, कौन सी फसल जिला स्तर पर अधिसूचित है, यानी विच क्रॉप इज नोटिफाइड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल? तो यहाँ पर जो फसल होती है वो गन्ना होता है जो जिला स्तर पर अधिसूचित होता है, इसलिए ऑप्शन डी गन्ना इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, राष्ट्रीय आय में उत्तर प्रदेश का योगदान है, तो राष्ट्रीय आय में जो उत्तर प्रदेश का योगदान है वो 8.8% है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 87, सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना किस राज्य में पैदा होता है? यहाँ पर ऑप्शन ए महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु या कर्नाटक। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 88, भारत में गन्ना उत्पादन है, यानी कितना गन्ना प्रोडक्शन होता है यहाँ पर? तो यहाँ पर ऑप्शन ए यानी 350 मिलियन टन, तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 89, उत्तर प्रदेश का प्रमुख कृषि उद्योग है, ऑप्शन दिए गए चीनी उद्योग या जूट उद्योग या वनस्पति घी उद्योग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा जो कृषि उद्योग उत्तर प्रदेश का वो चीनी उद्योग है, शुगर इंडस्ट्री है, इसलिए ऑप्शन ए चीनी उद्योग इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 90, कितने प्रतिशत गन्ने का गुड़ व खांड बनता है? तो जो गन्ना होता है हम जानते हैं उसकी शुगर बनती है, चीनी बनती है, लेकिन चीनी के अलावा जो चरखी वगैरह होती है ग्रामीण क्षेत्र में उसमें गुड़ वगैरह भी बनता है, तो लगभग 20% गन्ने का ये बनता है, इसलिए ऑप्शन बी 20% इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 91, गन्ने का अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो जो गन्ने का अनुसंधान केंद्र था वो कोयम्बटूर में है, इसलिए ऑप्शन सी कोयम्बटूर इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 92, गन्ने की उपज पर प्रतिकूल प्रभाव बुआई से पड़ता है, यानी कब बुआई करने पर पड़ता है? ऑप्शन दिए गए हैं फरवरी या मार्च में या अप्रैल मई में या सितंबर अक्टूबर में या जून जुलाई में। तो यहाँ पर बताया जाता है कि जून जुलाई में अगर हम बुआई करते हैं तो इसका यहाँ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऑप्शन डी जून जुलाई करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 93, उत्तर प्रदेश किस आर्थिक फसल का बड़ा उत्पादक है? तो यहाँ पर पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, गन्ना बहुत ज़्यादा होता है, गन्ना शुगर इंडस्ट्रीज यूपी में बहुत है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी गन्ना या शुगर कैन इज करेक्ट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 94, देश का पंजाब राज्य किस अनाज की अधिकतम उपज पैदा करता है? ऑप्शन दिए गए हैं धान की या गेहूँ की या कपास की या ये सभी। तो अगर देखा जाए तो पंजाब में तो ये लगभग सभी बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी ये सभी इज करेक्ट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 95, सर्वाधिक उपज अनाज वाली फसल देश में कौन सी है? यानी तमिलनाडु केस में यहाँ पर दिया गया है कि 53.7 कुंटल प्रति हेक्टेयर ये फसल होती है। ऑप्शन यहाँ पर है चावल या गेहूँ या मक्का या ज्वार। तो मक्का यहाँ पर है कि अच्छी इसकी जो है उपज होती है और तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा होती है मक्का मेज की, इसलिए ऑप्शन सी मक्का ही करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 96, आज गेहूँ की राष्ट्रीय उपज है, यानी जो राष्ट्रीय उपज है वो हम अगर देखें, अगर 13-14 की बात करें तो लगभग 26 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यहाँ पर जो है वो गेहूं की जो है वो राष्ट्रीय उपज थी। इसके अलावा अगर और हम जैसे गेहूं की थी
कुंतल प्रति हेक्टेयर। इसके अलावा जो चावल है, चावल की यहाँ पर रही थी 20.9 कुंटल प्रति हेक्टेयर। इसके अलावा ज्वार की जो वो 9 कुंटल प्रति हेक्टेयर, मक्का की 19.5, बाजरे की 7.9, चने की 7.9 और जो अरहर है उसकी 7 के आसपास। और जो गन्ने की जो रही थी उपज लगभग 62.4 टन प्रति हेक्टेयर, यानी टन प्रति हेक्टेयर में गन्ने की रही थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 97, वर्ष 1960-61 में गेहूं की राष्ट्रीय उपज थी, यानी गेहूं की राष्ट्रीय उपज पूछी है 1960-61 में, तो यहाँ पर बहुत कम रही थी अब के मुकाबले में, तो वो लगभग 8.5 कुंटल प्रति हेक्टेयर रही थी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, जो अब बढ़कर लगभग 26 हो चुकी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 98, मक्का की राष्ट्रीय उपज वर्तमान में है, यानी जो मक्का है उसकी राष्ट्रीय उपज देखनी है हमें कितनी है, तो लगभग 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। अगर 13-14 की बात करें तो लगभग 19.5 थी, यानी 19.5 के आसपास थी कुंटल प्रति हेक्टेयर, लेकिन अब ये 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर हो चुकी है, तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 99, बाजरा की राष्ट्रीय उपज है, जो बाजरा है उसकी जो राष्ट्रीय उपज है वो लगभग रही थी 7.9, यानी यहाँ पर जो ऑप्शन दिएगा उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी यानी 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर इज करेक्ट आंसर। डियर गाइस, ग्रामीण परिवेश के पार्ट 2 का ये अंतिम प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 100। आपने यहाँ पर शतक लगा दिया है, तो ये शतकीय जो प्रश्न है इसका उत्तर आपको करना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का अधिकतम पैदा होने वाला अनाज है, यानी मैक्सिमम ग्रेन प्रोड्यूस इन उत्तर प्रदेश कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, चावल या गेहूँ या मक्का या बाजरा। आपको इसका उत्तर यहाँ पर करना है। और डियर गाइस, आपको ये सीरीज कैसी लग रही है यहाँ पर, और आपको ये कितनी हेल्पफुल रहेगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।